साध संगत जी, सतगुरु कबीर जी के द्वारा जो चार राम बताए गए हैं, जो उन्होंने चार राम के बारे में जिक्र किया है, तो कई लोग उसके बारे में भी सवाल करते हैं कि कौन है ये चार राम। हमने तो केवल एक ही राम के बारे में सुना है और वही एक राम इस पूरे संसार का राम है। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं, मगर ऐसा सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और ही है। सतगुरु कबीर साहब जी ने किन चार रामों के बारे में चर्चा की है, तो आइए हम अब इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम सबसे न्यारा। और जब आप इन चारों रामों के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो फिर सतगुरु के द्वारा बताया गया ये आपको पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा और आपका लक्ष्य भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि मुझे किस राम की पूजा करनी है, मेरा असली राम कौन है। तो कबीर साहब जी फरमाते हैं कि पहला राम दशरथ का बेटा, यानी कि जो हमारी काया है, हमारा शरीर है, हम किसी की भी काया देखकर पहचान जाते हैं कि वो कौन है। हम अब किसी का भी शरीर देखते हैं तो ही हम पहचान पाते हैं कि वो कौन है। अब जैसे हनुमान जी का शरीर हम देख रहे हैं और वो हाथ में गदा लिए हुए खड़े हैं, तो हम उन्हें कभी नहीं कहेंगे कि वो राम जी हैं, हम कहेंगे कि वो हनुमान जी हैं। यानी कि हम शरीर से ही पहचान रहे हैं कि कौन कौन है। इसलिए सतगुरु जी के समझाए जाने के अनुसार पहला राम तन राम है, हमारा शरीर है, तो ये ही पहला राम है। क्योंकि हम जैसे पहचानते हैं कि ये शरीर किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी का पिता है, और एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। और ये दूसरा राम कौन है? तो ये जीव राम है, जो इस शरीर को चलाता है, जिसकी ताकत से ये शरीर चलता है, जो इन 84 लाख शरीरों को चला रहा है और इन 84 लाख में ही भटक भी रहा है, तो उसको जीव आत्मा कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, तन राम, एक राम घट घट में बैठा, यानी जीव राम, एक राम का सगल पसारा, यानी कि तीसरा राम है जिसका ये सगल पसारा है, सारा पसारा है। अब देखोगे कि इस दुनिया में जंगल ही जंगल थे जब आदि मानव आए थे, मगर आज देख लो कि कितने बड़े बड़े शहर बन गए हैं, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, कितने घर बन गए हैं, कितनी दुकानें, कितनी ही फैक्ट्रियां बन गई हैं, कितना कुछ बन गया है। अब ये सारा का सारा पसारा कहाँ से आया? अब ये परमात्मा ने तो नहीं बनाया है, तो ये किसने बनाया है? तो भाई ये मन राम ने बनाया है, जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के भीतर मन बैठा हुआ है। तो ये तीसरा राम है। तो इसी के द्वारा आप एक में दो और दो से चार करते हो। अब पैदा हुए तो अकेले थे, बड़े हुए तो अकेले, और अंदर मन राम इच्छा प्रकट कर देगा कि अब मुझे एक स्त्री चाहिए शादी करने के लिए, और फिर उसके बाद दो बच्चे भी हो जाएंगे, और फिर ये पसारा फैल जाएगा, एक राम का सगल पसारा। तो ये कौन है? तो ये मन राम है, और एक राम इन सबसे न्यारा। और अब ये इन तीनों से न्यारा राम कौन है?
क्योंकि भरमाने वाले तो भरमा देते हैं कि नहीं, देखो कबीर साहब जी ने हर जगह एक राम एक राम एक राम ही कहा है, राम तो एक ही है। तो ऐसा नहीं है। एक राम कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो इन सबसे न्यारा। जानी कि इन तीनों रामों को जानो और उससे न्यारा जो है तो वो चौथा राम है। और जब तक आप इसे नहीं समझोगे तो तब तक हमें समझ में नहीं आएंगे। हमें समझ में आने वाला ही नहीं है कि हमें किस राम की पूजा करनी है, किस राम की शरण में जाना है। पहला राम दशरथ का बेटा है तो वो शरीर रूपी रथ है, राम जी का वो रथ है। तो तुम रथ को राम समझकर बैठे हो, तुम रथ को कृष्ण समझकर बैठे हो। और इसी प्रकार तुम अपने शरीर को अपना स्वरूप समझकर बैठे हो। जब सच्चाई ये है कि तुम इस शरीर को एक ना एक दिन छोड़कर चले जाओगे, ये सदा रहने वाला नहीं है, तो जो जाएगा तो वो कौन है? वो रथ तो नहीं है, रथ तो धयासारी हो गया, रथ तो गिर पड़ा, मिट्टी में मिल जाएगा। वो कौन है? जिसे जमदूत लेकर जाते हैं। वो रथ नहीं है, वो जीव है। यानी एक राम इस काया को गिरा के दूसरे राम यानी जीव आत्मा को पकड़कर यमदूत लेकर जा रहे हैं। और अब तीसरा राम ये जो मन राम है, तो यहां इसके खेल को भी समझ लो। इस मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। हमें इस मन के कहे में नहीं चलना है, क्योंकि हमारा राम इस मन से भी न्यारा है। अब कई संत महात्मा ये कह देते हैं कि मन ही परमात्मा है, मन ही ईश्वर है, मन को ही प्रेम करो, मन को कभी दुखी मत करो, मन जो कहता है तो वो करते रहो। ऐसे भी बैठे हैं, मगर सच्चाई तो कुछ और है। सतगुरु कबीर जी इसके लिए मना करते हैं, मन के मते ना चालिए, इस मन के मते मत चलो, मन के कहने के अनुसार मत चलो, क्योंकि मन का पता नहीं है कि हमें कहां से कहां ले जाए। ये एक जगह टिक कर बैठने वाला नहीं है। पल भर यहां तो पल में ही कहीं हजारों कोस दूर है। और अगर मन चला भी जाता है कहीं और गलत जगह जा रहा है, तो इस तन को रोक लो। मन जाता है तो जान दे, तुम थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या करसा के तीर। अब मन कह भी रहा है कि चलो आज कोई नशा करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसको कह दो कि तू जा, मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मैं इस शरीर को जाने दूंगा। मन जाता है तो जाने दे, यानी कि तीसरा राम जाता है तो जाने दे। तू थाम के राख शरीर, यानी तो पहले राम को, इस काया राम को पकड़ कर रख, इसको जाने मत देना। उतरा पड़ा कमान से और काया करसा के तीर। अब कमान से तीर उतरा पड़ा है तो कैसे चलेगा? इसलिए कहीं कमान पर चढ़ा मत देना, नहीं तो पूरे वेग के साथ निकलेगा और तुम्हारी हानि, तुम्हारा नुकसान करेगा। तो इस तरह से सतगुरु कबीर जी ने इन चारों राम के बारे में अच्छी तरह से समझाया है और उनके स्वरूप को भी समझाया है कि चारों राम के स्वरूप क्या हैं। जैसे कि काया राम का स्वरूप आपको सामने दिखाई देता है, इन आंखों से शरीर तन है। तो इसी तरह जीव राम का स्वरूप क्या है? तो जो भेदी सतगुरु हैं, जो पूर्ण सतगुरु होते हैं, तो वो इन चारों राम के स्वरूप को जानते हैं।
और जो भेदी गुरु नहीं होता, जो पूर्ण सतगुरु नहीं होता, तो वो एक भी राम के बारे में नहीं बताता है। तो एक राम काया का स्वरूप, दूसरा राम जीव का स्वरूप, ये जीव आत्मा का स्वरूप काया है। कैसे पहचाने कि ये जीव आत्मा है? और तीसरा स्वरूप मन का स्वरूप। और ये मन क्या है, कैसा दिखाई देता है? क्योंकि ये मन हमारे साथ हर समय रहता है, 2400 घंटे रहता है, और हम हर जगह पर इस मन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा मन आज कहता है कि कहीं घूमने चला जाऊं, मेरा मन कहता है कि मैं चाय पीऊं, मेरा मन कहता है कि मैं कोई मूवी देखने चला जाऊं, मेरा मन कहता है कि मैं वो करूं, मैं ये करूं, वहां चला जाऊं, यहां चला जाऊं। ये मन है। तो आखिर ये मन है कौन जो कहीं हमें कहता ही जा रहा है, और इतनी ख्वाहिशें कि इसकी ख्वाहिशें पूरी होती ही नहीं है, इसकी मांगे तो बढ़ती ही जाती हैं, और हम भी इसकी बात को, हर बात को मानते जा रहे हैं। जैसा ये कह रहा है तो हम वैसा ही करते जाते हैं। तो क्या कभी इस मन के साथ कभी मुलाकात हुई? और क्या कभी इस मन को देखा है? और इस मन को जाना है कि ये कौन है? तो ये तो भाई हम इस मन को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये मन बहुत शातिर है, चालाक है। ये हमें इस तरह से फंसा कर रखता है, उलझा कर रखता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ फंस चुके हैं। अब इन तीनों स्वरूपों को बताने वाला भेदी सतगुरु, तो वो इस चौथे राम को भी जानते हैं, जो हमारा शुभ चैतन्य आत्मा स्वरूप आत्मदेव है, जीव स्वरूप नहीं। जीव आत्मा अलग है और परम परमात्मा आत्मा स्वरूप अलग है, आत्मदेव अलग है। और जिनके लिए गीता में 15वें अध्याय में बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो हर जीव की नाशवान देही को, शरीर को जानो, ये नाशवान देही ही सर स्वरूप है। और अक्षर स्वरूप इस देही को चलाने वाली जीव आत्मा, जिसकी वजह से ये शरीर, ये देही चल रही है, तो वो अक्षर पुरुष है। यानी पहला राम और दूसरा राम, इन दोनों का जिक्र गीता में अध्याय 15 में कर दिया गया है कि शरीर तो सभी के नाशवान है, शरीर तो रथ के समान है, और रथ तो टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन जो जीव है वो अक्षर यानी अविनाशी है, तो वो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन ये नहीं है, दोनों है मगर पूजनीय इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ना ये शरीर पूजनीय है और ना ही इस शरीर को चलाने वाला जीव जो बंधन में बंधा है, तो वो पूजनीय है। तो फिर पूजनीय कौन है? उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो चौथा राम है, वो आत्मदेव है, वो आत्म राम है, जिसको प्राप्त करने पर ही तुम्हारा ये भाव बंधन खत्म होगा और तुम सदा सदा के लिए इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। और फिर तुम्हें वापस इस संसार में, इस मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम इस बंधन से मुक्त हो जाते हो। और इसके लिए गीता में भगवान कृष्ण जी एक जगह अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, परम धाम वो धाम होता है जहां पर जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता है। इस गर्भ जून में, इस नाशवान संसार में, इस मृत्यु लोक में फिर नहीं भटकता है, इस भवसागर में गोते खाने से बच जाता है। क्योंकि यह संसार हमारा नहीं है, यह संसार तो काल का है, और इसीलिए तो इसको मृत्यु लोक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर पल पल मृत्यु होती है।
यहाँ पर कोई भी इस मृत्यु से नहीं बच सकता है। इसीलिए तो सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। आप जी कह रहे हैं कि भाई ये हमारा देश नहीं है, ये बेगाना देश है, क्योंकि यहाँ पर पल का नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। अब भरा पूरा परिवार, पूरी फैमिली कार में कहीं जा रहे हैं और पता नहीं कि कब एक्सीडेंट हो जाए और पूरा परिवार खत्म हो जाए, और तुम्हारी पाई पाई जो तुमने जोड़कर रखी हुई है, और ये ऊंचे ऊंचे महल बनाए हुए हैं, कोठी बंगले बनाए हुए हैं, तो इन सबको कोई और ही भोग भोगेगा, कोई और ले जाएगा, कोई और अपने नाम पर करवा लेगा, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए भाई इन चारों रामों को जान लो और असली राम को समझ लो। और अगर नहीं समझ पाए, नहीं समझने की कोशिश की, तो फिर रथ की ही यानी इस शरीर की ही पूजा करते रह जाओगे और फिर अंत समय में पछताना पड़ेगा। इसलिए भाई किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाओ, किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाओ, उसका पल्ला पकड़ो, क्योंकि वो जानते हैं और वही तुम्हें इसके बारे में सही जानकारी दे सकते हैं, और कोई नहीं। पूर्ण सतगुरु की शरण में जाओ, उनका हुक्म मानो, उनके कहे अनुसार चलो, तो केवल वही तुम्हें सही मार्ग, सही रास्ता बता सकते हैं।